चलिए, तो आज की क्लास में जो है हम लोग चैप्टर 8 यानी त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग 7 नंबर तक चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। तो त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है मेन जो है समकोण त्रिभुज हो जाता है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और यदि आपको चैप्टर का सभी क्वेश्चन को बनाना है तो हो जाएगा मेन फार्मूला। सब फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो हिलबो नहीं करेगा। इसलिए शुरू से जो फार्मूला बताएंगे उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले इसमें जो है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कुछ। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा। ठीक है, कथी होगा? त्रिकोणमितीय अनुपात। कथी हुआ? त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय जो है अनुपात पूछे। ठीक है, तो ये जो है 6 गो होगा। कै गो? जिससे पहला हो जाएगा साइन। कथी हो जाएगा? साइन। दूसरा हो जाएगा कोसाइन। कथी हो जाएगा? कोसाइन। तीसरा जो होगा टेंजेंट हो जाएगा। कथी? टेंजेंट। कथी हो जाएगा? हाँ। और चौथा जो हो जाएगा कॉस्केंट। ठीक है, समझा? और पांचवा जो हो जाएगा आपका सेकेंड। ठीक है, स्पेलिंग दिख रहा है सबको? और छठा हो जाएगा आपका कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। ठीक है, अब सबको देख लीजिए। इसको जो है साइन को इस तरह से साइन लिखेंगे, इसको कॉस लिखेंगे, है ना? ठीक है, और इसमें कथी लिखेंगे? टेंजेंट को टेन लिखेंगे, और कोसेकेंट को कॉस कॉसेक लिखेंगे। कथी लिखेंगे? कॉसेक। और सेकेंड को सेक लिखेंगे। कथी लिखेंगे? सेक। और कॉट को टेंजेंट को कॉट लिखेंगे। कथी लिखेंगे? कॉट। और इस सब के साथ एगो यहाँ पे जैसे ए बी चाहे थीटा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं, अभी मान लेते हैं थीटा दे देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेकेंड थीटा, सॉरी कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। एक थीटा के जगह पर जो है एंगल, ये एंगल है। कथी है? एंगल है। कथी है सब? एंगल है। ठीक है, तो एंगल के रूप में, कथी के रूप में? एंगल के रूप में थीटा के जगह, तो कथी? थीटा के जगह, थीटा कथी जगह फाई हो सकता है। कथी हो सकता है? फाई हो सकता है। ठीक है, कोई फाई हो सकता है, या पाई हो सकता है, या कोई भी कैपिटल लेटर हो सकता है। कोई भी कैपिटल कैपिटल लेटर, यानी बोले तो ए बी, है ना, सी, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये उतना ध्यान देने वाला बात नहीं है, लेकिन हो सकता है, ये आपको आना चाहिए, समझ में? ठीक है, यानी थीटा के जगह कुछ भी हो सकता है। इसको कथी बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। समझ में आ रहा है? कथी बोलते हैं? इसको फाई, इसको पाई, तो जानवे करता है ना? आइए अब तनका सा आगे हम, जैसे कि आपने आपको शुरू में बताया कि इस चैप्टर में जो है मेन कथी हो जाता है? समकोण त्रिभुज होता है। मेन कथी हो जाता है? समकोण त्रिभुज हो जाता है। इसलिए इसको ध्यान रखना है, और लाइन से बताते हैं तो लाइन से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा ना सही है। टेंजेंट का सही है, को सेकेंड का सही है, सेकेंड का सही है, को सेकेंड। ठीक है, सेकेंड को टेंजेंट, को टेंजेंट, को टेंजेंट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, लाइन बाई लाइन ध्यान रखना है। आइए कुछ और चीज जानते हैं, जैसे हम लोग त्रिभुज के बारे में जानते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये दिख रहा है सबको? आए, समकोण त्रिभुज का यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। इसका नाम मान लीजिए ए है, बी है और सी है। कथी है? ए बी सी है। ध्यान दो भाई, चैप्टर में अच्छा से ध्यान देना बारीकी से। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं हम लोग। ये तो पढ़े थे त्रिभुज चैप्टर में। ये होता है कथी? कर्ण। कथी होता है? कर्ण। इसके अलावा जो बच जाता है भुजा, वो लंब या आधार हो सकता है। कथी हो सकता है? लंब या आधार। मान लेते ये लंब है, या कथी है? यही आधार है। ठीक है, मान लेते हैं ये लंब है, या कथी है? यही आधार है। ठीक है, आधार, लंब या आधार। चलिए, अच्छा, अब कहिएगा ये फिक्स कब होगा? ये फिक्स कब होगा? तो ये फिक्स कैसे होगा से देख लीजिए। जिससे मान लेते हैं
इसमें अभी चीज फिक्स नहीं है, इसमें ये अभी फिक्स नहीं है। अरे यार सही से वो, लेकिन हम दूसरा समकोण त्रिभुज बनाए, दिख रहा है समकोण त्रिभुज, यहाँ पे कथी बनना है 90 डिग्री, और यहाँ पे ए बी सी, और एक बार कोण दे दिया, मान लेते कोण दे दिया थीटा। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि 90 डिग्री के सामने वाला कथी होगा, कर्ण होगा। ठीक है, अब समकोण के अलावा कोई कोण देगा, उसके सामने वाला हो जाएगा लंब। तो कौन सा कोण दिया, ई नहीं, इसके सामने कौन सा होगा, ई वाला, तो ई वाला हो गया कथी, लंब हो गया। ठीक है, कथी हो गया, लंब। ठीक है, अब बच जाएगा से कथी हो जाएगा, आधार। बोले कोई दिक्कत है नहीं। तो कर्ण को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, कथी बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं हम लोग बेस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए अब क्या बोला है बुआ, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई, आए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, तो परपेंडिकुलर को P लिखते हैं, आधार को B लिखते हैं, और कर्ण को H लिखते हैं। ठीक है, संकेत ले लेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए इसमें आप लोग थोड़ा बताइएगा, हम त्रिभुज का नाम इस तरह से, मतलब इस तरह से त्रिभुज बना रहे हैं। तो ये समकोण हो गया, नाम है ए बी सी। बताइए अब इसमें से कर्ण का नाम बताइए, कथी, एसी कर्ण हो गया, एसी कर्ण, तो कर्ण को कथी बताए थे, एच लिखेंगे। ठीक है, एसी कर्ण हो गया। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। समकोण के सामने वाला कर्ण होता है। ठीक है, मान लेते हैं ई वाला एंगल दे दिया है, ई एंगल दे दिया है ना, तो बताइए लंब कौन हो जाएगा, बोलो जल्दी सब बोलो, बोलो बीसी जो हो जाएगा आपका कथी होगा, लंब हो जाएगा। यानी जो समकोण के अलावा कोई कोण देगा तो हो जाएगा लंब हो जाएगा, यानी इसको पी बोलेंगे। बोलो कोई दिक्कत। अब बच जाएगा से बी, बच जाएगा से बी यानी आधार। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत। यानी लंब और आधार कंफर्म कब नहीं है, जब खाली समकोण दे ले रहे, तो कोई लंब हो सकता है, कोई आधार हो सकता है। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ध्यान में आना चाहिए चीज। इसको शॉर्ट में पी लिखते हैं भाई, इसको बी लिखते हैं, और इसको एच लिखते ही समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो अब जो है यहाँ पे इससे संबंधित जो है फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, पाइथागोरस, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, अजोर कथी, आधार के स्क्वायर। ये तो पढ़ा ही है, आधार ना, आज छूट गया सब आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो कहने का मतलब इसी से फार्मूला बनेगा। कर्ण को कथी बोलते हैं, एच, लंब को पी, आधार को बी, है ना। तो कहने का मतलब जो है ये स्क्वायर है, तो जगह कथी में हो जाएगा, रूट में। तो एक नंबर फार्मूला समझ में आया, यहाँ से एक नंबर फार्मूला कौन बनाया से, है समझा गया ना। तो एच बराबर यानी कर्ण बराबर होगा लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। यदि कर्ण के अलावा कोई निकालना है, कर्ण के अलावा कोई निकालना है, तो उसको कथी में से घटाएंगे, कर्ण में से घटाएंगे। जैसे मानो हमको लंब निकालना है, तो लंब निकालना है ना, तो कर्ण में से घटाएंगे। कौन बचल है, जो बचल है उसको घटाएंगे, तो बी ना बचल है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला, यदि बी निकालना है तो कर्ण में से इसको भी घटाएंगे, तो कौन बचल, बी है, एच है, तो बचल कौन है, पी। बोलो समझ में आया, आए किससे बना है फार्मूला, इससे बना है। ठीक है, ये तीन ठो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आइए अब जो 6 गो अनुपात हम लोग लिखे, 6 का फार्मूला भी इधर साइड में समझ लीजिए। पहला जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा।
साइन थीटा का होता है लंब कथी लंब बटा आधार। चलो हम शॉर्ट लिख दे, साइन हो गया, ये हो गया कॉस हो गया, ये हो गया tan हो गया। ठीक है, चलो इसको बोलते हैं पी एच, कथे हो गया ये, इसको बोलते हैं बी एच, इसको पी बी। ठीक है, चलो समझ में आ गया है। इसी को आप याद कर सकते हो, इसको बोलते कथी लंब, इसको कर्ण, एच मतलब कर्ण, इसको आधार, इसको कर्ण, इसको लंब, इसको आधार। बोलो समझ में आ गया? आए समझ में आया हो? अब जो बच गया बच गया ना 4 नंबर, इसके सामने लिखेगा इधर। ठीक है, 4 नंबर बच गया, इसको हम लोग कथी बोलेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे तो हो जाएगा कॉसेक, कथी हो जाएगा कॉसेक। इसको 5 नंबर में लिखेंगे तो सेक थीटा, और 6 नंबर में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा। बोलो समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस का इसका उल्टा तो एच पी, कथी हो गया एच पी, इसका उल्टा हो गया तो कथी हो गया, देखो इसका उल्टा बदलो भाई तो एच बी, और इसका उल्टा बदलो भाई कथी होगा, देखो यहाँ पे इसका उल्टा बी और पी। समझ में आ रहा है? बी और पी लिख लोगे। अब इसके सामने इसका हिंदी लिखना है, कर्ण बटा कथी लंब, और यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यहाँ पे अथी आधार बटा लंब, लिख लोगे अभी। तो ये था फार्मूला। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग से अभी देखेंगे। उतारिए पहले इतना, ध्यान दीजिएगा, इधर हाइपोटेनस लिखल था ना, उसके स्पेलिंग में ई लगा लीजिएगा लास्ट में। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लिया आप लोग, पूरा लिखा आए, इसके सामने लिखा कि नहीं, या क्या था उसका उल्टा बी और पी, इसके सामने लिख रहा था कथी कर्ण, है ना बटा लंब, इसके सामने लिखना था कर्ण बटा आधार, और इसके सामने लिखना था आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक है, इस तरह से लिखना था। आइए इसको याद करना है तो एक के लाइन में याद कर लो, पी एच बी एच पीवे, पी एच बी एच पीवे, पी एच बी एच कथी पीवे, पी एच बी एच पीवे, है ना, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, तो पी एच बी एच पीवे हो गया, पी एच बी एच कथी पीवे, और बाकी 3 को बच गया तो इसका उल्टा, साइन का उल्टा कथी होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। तो बस इसको उलट दीजिए, तो पी एच बी एच पीवे है ना, तो एच पी और एच बी और कथी बीपी, एच पी है ना, एच बी और कथी बीपी है कि नहीं, है ना, पी एच बी एच पीवे, पी एच बी एच पीवे, एक लाइन में याद कर लेना, पी एच बी एच पीवे, तब पलटने चल देना, पी एच फिर पी एच को पलटेंगे तो कथी होगा एच पी, बी एच यानी एच बी, और पीवी यानी बीपी यानी ब्लड प्रेशर, याद होना चाहिए। 6 अनुपात याद कर लो पहले अच्छा से, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कथी कॉट, याद करो एक बार, बोलो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, हो गया साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। इस तरह से एक स्वर में याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, इस तरह से याद कर लेना। ओके, तो यहाँ पी एच बी एच पीवे, और यहाँ पे इसका उल्टा कर दो तो ये निकल गया। ठीक है, दूसरा तरीका भी है जो सब बताते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, देखो पंडित बद्री प्रसाद, तब निचल का हरे हरे बोल, मतलब 2 बार बोलना पड़ता है तब ना निचल का बोलाता है, इसलिए छोड़ दो, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, तो ये सब रहने दो, कोई दिक्कत है नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे याद करो पी एच बी एच पीवे। ठीक है, और फिर इसका उल्टा कर दो, याद होना हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका यूज है यहाँ पे। बोलो समझ में आया यहाँ पे है? आपको यही याद करना है, शॉर्ट ही याद करना है, बाकी इसका ध्यान होना चाहिए। एस मतलब क्या होता है, एस मतलब बोलो, एस मतलब कर्ण, और बी मतलब आधार, पी मतलब लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, आइए उदाहरण 1 देखिए, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। उदाहरण 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। tan दे दिया है, कैसे दे दिया है, लिख देंगे पहले हम लोग हल,
तो कथी दिया है tan A कितना दिया है 4/3 है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए गौर से फिगर हम लोग बना लेंगे समझने के लिए, हालांकि जरूरी है नहीं लेकिन फिर भी बना लेंगे समझने के लिए। इसमें कुछ कौन समकोण होगा ऐसा कुछ बोला है नहीं बोला है, क्वेश्चन में कौन समकोण होगा ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो क्या करेंगे ऐसे लिख लेंगे और ये समकोण हो गया मान लेते हैं। कौन सा ए दिया है, एंगल कौन सा दिया है ए, ध्यान रखना कौन सा एंगल दिया है ए, तो लंब कौन हो जाएगा तो पता चल ही गया होगा, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दो, तो टेन का फॉर्मूला कैसे होता है पी बे, पी और बे, पी और कथी बे, पी बे, पी यानी पी हो गया कितना 4, पी हो गया 3, यानी कह सकते हो पी हो गया 4, बी हो गया कितना 3, तो एच कितना हो गया निकालेंगे तो एच बराबर होता है कथी पी के स्क्वायर प्लस कथी बी के स्क्वायर। देखो फॉर्मूला लिखा है ना यहाँ 1 नंबर। चलो भाई ध्यान रखो, रूट अंडर, तो पी का वैल्यू कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर, तो बताओ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया बुआ 25, 25 का कितना बाहर निकल जाएगा 5 निकल गया। आइए प्रश्न से कथी बोला था निकालने के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो एगो दे दिया है तो कहां से शुरू करेंगे साइन से ना। ध्यान दो साइन का कथी होता है, साइन का कथी होता है साइन ए पी एच, पी एच, पी एच। अभी पहला बार है तो फॉर्मूला लिख देते, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है ना। पी एच अर्थात कितना लिख दे या छोड़ दे, ये लिखना जरूरी नहीं है, पहला बार लिख देते हैं ठीक ना, लेकिन अगली बार से नहीं लिखते। पी बोले तो पी कितना है देखो 4 और एच कितना है 5 हो गया। फिर कैसे बोला है कॉस, कॉस ए तब बी एच, बी एच तब बी 3 है और एच कितना है 5 है। चलो उसके बाद टेन तो दे दिया था, कथी कॉसेक चाहिए, कॉसेक, कॉसेक ए तो कथी होता है इसका उल्टा होता है ना पलट दो, यानी एच पी, यानी 5 बटा कितना 4, और इसके बाद कथी है कॉस के बाद सेक, तो सेक ए, तो सेक का कथी होता है इसका उल्टा एच बी, एच बी, एच बी, यानी एच का वैल्यू 5 है बी का 3, और इसके बाद कथी है कॉट, कॉट ए, तो कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, टेन का कितना दे था 4/3, यानी इसका होगा ब्लड प्रेशर, फॉर्मूला बताए थे ब्लड प्रेशर, यानी 3 बटा कितना 4, 3 बटा 8 भी नहीं रहा, 3 बटा कितना हो गया 4 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, समझ में आ गया। फार्मूला लिखना जरूरी नहीं था, देखो ई नहीं लिखते, ई नहीं लिखते, मान लो ई नहीं लिखते तो कथी होता पी एच, कथी कथी होता पी एच, तो पी कितना है अपने से पूछते तो पी कितना है ऊपर देख लो 4 और एच कितना है 5, ठीक ना। फिर देखते कॉस, कॉस ए, तो कॉस कथी होता बी एच, ए ए पगला बंद कर लिखते रहता है, इसलिए हमको तुम पे गुस्सा आता है, जो समझाए तो समझो। तो कॉस क्या होता है बी एच, क्या होता है बी एच, तो बी कितना है फॉर्मूला नहीं देखेंगे माइंड में देखेंगे फॉर्मूला बी, तो बी कितना है 3 है, यहाँ देख लेंगे ऊपर, और एच कितना है 5 लिख देंगे, समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आया तो साइड में फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ ओके समझ में आ गया ना। चलिए ये देखिए उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 निकालिएगा, पहले उतार लीजिए। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन संख्या 1 देखिए बुआ, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए सब आदमी, ठीक है। कह रहा है कि कितने गया रे कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 है और बीसी बराबर कितना है, ए माइनस कहाँ से दिख गया, गजब हाल है भाई सब, माइनस तो खोज देता है इसे। चलो बुआ ए है बी समकोण बोला है ना, इस समकोण हो गया। ए बी कितना दिया है देखिए, इसमें ए बी दिले है 24 सीएम, कितना दिले है 24 सीएम, और बीसी कितना दिले है 7 सीएम, 7 सीएम। एसी ना निकलेगा, एसी क्या है, एसी क्या है बताइए ना भाई साहब, क्वेश्चन में और कुछ बोला है क्वेश्चन में मात्र इतना ही बोला है त्रिभुज एबीसी में कौन बी समकोण है, ठीक है। ए बी दे दिया कितना बुआ, एक हल लिखा था, ए बी कितना है 24 सीएम, बीसी कितना है 7 सीएम, ये कथी है कर्ण है ना भाई, करने है ना रे, तो कर्ण का फॉर्मूला कथी होता है कर्ण बराबर है ना रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, इसमें लंब कौन है आधार कौन है कोई पता नहीं, तो कोई पहले ले लेंगे, उसको दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चल
कितना होगा 576, कितना हो जाएगा 49, कितना हो गया 625, कितना हो गया 25। एगो और बात, स्क्वायर रूट याद नहीं है तो याद कर लेना, तो धुनाई भी शुरू होगा। धुनाई समझते हो ना, धुनाई क्या होता है। चलिए अब बोला है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए ना निम्नलिखित का मान। अच्छा नहीं नहीं नहीं, सभी नहीं, इसमें दे दिया है से है। एक नंबर में देखिए प्रश्न से, अब इसको समझना, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा दिया है। पहला है कहती एक नंबर में साइन ए। अब साइन ए, तो साइन ए, अब तुमको समझना है एंगल कौन लेना है। देखो यहाँ पे ए, सुनिए पी एच और कथी होता है बी। बी यानी होता तीन चीज ध्यान रखना, पी होता है, बी होता है और एच होता है। ये तीनों का वैल्यू यहाँ पे चेंज होते रहेगा। यहाँ पे तीनों का वैल्यू कथी होगा, क्योंकि एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल के अनुसार पे पी होगा। खाली कथी चेंज नहीं होगा, तो एच चेंज नहीं होता, सॉरी एच चेंज नहीं होता है ना, ये दोनों चेंज होते रहता है, क्योंकि एंगल पे डिपेंड करेगा कि कौन पी होगा कौन बी होगा। जैसे साइन ए बुलाया निकालने के लिए, तो साइन ए, तो साइन ए बुलाया तो भैया पी हमको कौन होगा, ई होगा ना, पी कौन होगा, ई होगा। समझ में आ गया था। और एच तो कोई बदलाव है, एच कितना निकला है भाई 25। बोलो समझ में आ गया, तो बोलो कोई दिक्कत, पी एच हो गया। अच्छा इसी में बोला था कथी कॉस सी, कॉस सी बोला है ना, कॉस ए है, सॉरी कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस ए, तो कथी चाहिए हमको बी एच, कथी चाहिए लिखो मत समझो बी एच। तो भैया इसके सामने तो कथी हो गई पी, ये तो एच है, तो बच गया से बी, यानी बी एच, एच कितना 25। ठीक है चलिए आगे 2 नंबर में कथी बोला है, क्वेश्चन पढ़े कला ना साइन सी, तो साइन सी कथी होता है पी एच, फॉर्मूला क्या होता है, तो इस बार पी बताओ कितना होगा पी, इस बार एंगल सी लेना, कथी एंगल सी, तो एंगल सी लेंगे, ये वाला ना, जो एंगल लेता है उसके सामने वाला कथी देता है पी, तो पी बताओ कौन बचेगा बताओ 24। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, यानी एंगल सी बोला है तो इसके सामने ई है, ई वाला एंगल सी, इसके सामने पी हो गया, तो पी तक 24 हो गया, और एच तो चेंज होता ही नहीं है, कितना 25 के 25। बोलो समझ में आया, खड़ा हो जाओ भाई, खड़ा हो जाओ प्रीतम, खड़ा हो जाओ। चलो अब बताओ भाई कॉस सी, कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है एच बी होता है कि बी एच होता है, बी एच क्या होता है बी एच, तब बी एच बताओ बी कितना होगा जल्दी 25, बी कितना होगा 25, पगला 25 कर्ण है, हमेशा ध्यान रखना, समकोण के सामने कर्ण होता है, कितना जगह 7, क्योंकि एंगल सी बोला है ना, तो सी के सामने तो ये कैसे हो गया पी हो गया, एंगल सी यानी जो एंगल बोलता है उसके सामने वाला कैसे होता है लंब हो जाता है ना भाई, तो इसके सामने बोला था इसलिए लंब, इस बार ई हो गया, तो बच गया से आधार हो गया यानी बी हो गया। बोलो समझ में आ रहा है आए, और भाई एच 25 इस तरह से समझ में आ गया है। चलो बैठो, अब क्या करना है से समझिए, बैठो और सुनो। क्वेश्चन नंबर आपको घर से बना कर लाना है 3 4, ठीक है, और 5, ठीक है 3 4 और कथी 5। आपसे 2 क्वेश्चन नहीं बनेगा फिलहाल, तो छोड़ देना। साथ में एक्सरसाइज की क्वेश्चन की बात किए हैं। अब यदि हम उदाहरण की क्वेश्चन की बात करें, तो उदाहरण में आपसे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, उदाहरण रहने दो। क्वेश्चन जो है आपसे 3 4 5, ठीक ना, 5 को तंका समझ लो, 5 पर होता 3 समझ में आ जाएगा ना। देखो तो यदि साइन ए बराबर 3/4 है, देखो तंका सा झलक समझ लो, बाद में घर से बना साइन कितना ए बराबर कितना है 3/4 है, तो ये कथी होगा पी हो गया, ये एच हो गया, तो बी ना निकलेगा, ए ध्यान दो भाई, तो बी ना निकलेगा, पी निकल गया है, एच निकल, तो बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा √एच का स्क्वायर घटेगा पी का स्क्वायर, वैल्यू रखोगे निकल जाएगा। चलो निकालने के बाद कथी बोला है, जे बोला है निकाल देना है ना। उसके बाद 4 में कथी बोला है, 4 में देखो 4 नंबर तनका सा दिमाग लगाना है, 4 नंबर कहेगा कि हमारे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समझ में सब आएगा। देखो यहाँ कॉट ए बराबर कितना है 8 है, तो कॉट के कॉट हो गया, कॉट ए के कॉट ए, 8 के 8, 8 के गुणा में कथी है आना सा बोलो ना 15, कथी में चल जाएगा भाग में, तो निकल गया बीपी, बीपी ब्लड प्रेशर होता है, तो बीपी निकल गया तो एच ना निकलेगा, फॉर्मूला का एच निकाला है, उसके बाद जो बोला है निकाल देगा, ऐसा क्वेश्चन कराया है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर कितना 5 में, देखो 5 में भी दिमाग लगाया है, कथी दिमाग लगाया है कि साइन थीटा, थीटा इस बार एंगल दे दिया सेक थीटा है, सॉरी सेक थीटा कितना है
13/12। सेक का कैसे होता है, कॉस से उल्टा करो तो कैसे होता है, एच बी कैसे होता है, एच और बी। तो एच का वैल्यू 13, बी का वैल्यू 12, तब पी का ना निकालेंगे, एच स्क्वायर घटे कथी बी स्क्वायर, है ना। तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा सर, देख लेना कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो ऐसे करके निकाल लोगे, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बन जाना चाहिए। चलिए आज रहने दीजिए।